बदलाव सत्य है ना, हम कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? गलत बात नहीं कर रहे, जरा मोदी जी की तारीफ में कुछ लिखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश मोदी के जी की प्रधानमंत्री तारीफ में हैं, सारे काम तो पूरे नहीं हो सकते, हम आपके कुछ तो अच्छे हम काम आपके लिए लिख रहे नहीं, हैं। मेरे लिए मत लिखिए, आप प्रधानमंत्री के लिए लिखिए। नहीं नहीं, आपके लिए लिख रहे हैं, आई लव यू नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं। और ये नारा जो है हम लोग हमेशा जो है स्टडी एंड स्ट्रगल, हाँ ये लगाए हैं और इसी पे जो है चलने का कोशिश कर रहे हैं। आपने मांगा नहीं ऑटोग्राफ? थैंक यू सो मच कन्हैया मोदी जी के बारे में। अभी सुना हाल में आपने किसी इंटरव्यू में मोदी जी की थोड़ी तारीफ की, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए अब देखिए ये ठीक है, विपक्षी दल होने के नाते आप उनके कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, फैसले का विरोध आप करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम मोदी जी जो वादा करते हैं ना, वो वादे बहुत अच्छे हैं। जैसे उन वादों से जो है मुझे बिल्कुल जो है उसमें दो मत उनका स्टाइल अच्छा लगता है। वादे जैसे उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन कहेगा कि बेटी नहीं बचना चाहिए? बेटी बचना चाहिए ना जी, हाँ। बेटी को पढ़ना भी चाहिए जी, लेकिन लागू नहीं करते हैं। जब कुलदीप सेंगर के बच्चे MR की नौकरी अब दिल्ली जैसे शहर में यहाँ क्या है कि पानी फ्री है, चापाकल में जो है सामने है, कोई बिल नहीं आता, बिजली भी जो है मिनिमल कॉस्ट में चापाकल चला दिखाएंगे क्या, वो तो दिख जाएगा उसको। चापाकल अरे वो बहुत खराब लगेगा, किसी को वो जो है बहुत अननेचुरल नेता है, अननेचुरल क्या होगा? सुनिए मेरी बात सुनिए। तो वो बनी हुई चीज बिगड़ कैसे? बिगड़ इसलिए गई कि हमारी सरकार सरकार जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? और उसके बाद हम जिम्मेवार हैं कि हम वैसी सरकार चुनते हैं। जो सरकार जिन वादों पे आई है उन वादों का हिसाब किताब तो लेना चाहिए ना। जैसे नीतीश जी क्या बोले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, इनसे दिलवाया जाएगा, मोदी जी से दिलवाया जाएगा। फिर दोनों जो है साथ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं और कोई इनसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। लेकिन पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करना ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, कहते हैं बार बार। क्यों नहीं होगा? देखिए कितना फर्टाइल लैंड है हमारे पास, पानी कहा जाता है कि ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत, और पानी हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। जहाँ नदी नहीं होती है बारिश समस्या, इसका मतलब अगर वाटर मैनेजमेंट किया जाता, पानी का प्रबंधन किया जाता है तो उससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, उससे जो है हम खेती के लिए पानी की व्यवस्था भी कर सकते हैं। कन्हैया कुमार इतना सोच ले रहे हैं, नीतीश कुमार ने अभी तक इस पर मंथन नहीं किया होगा? जरूर किया होगा, किया होगा, करने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन होता यही है कि राजनीति अगर सिर्फ इस बात पे जाकर के केंद्रित हो जाए ना कि किसी तरह से जो है विधायक, सांसद और मंत्री बन जाना, तब जो है बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जो ही चुनाव आएगा तो लोग जात का गणित लगाने लगे। आप तो पूरा बिहार घूम रहे हैं ना, लोग क्या कर रहे हैं? जात का गणित लगा रहे हैं। तो जब तक जात का गणित लगाएंगे, क्यों जातिगत समीकरण इतना हावी है? बदल ही नहीं रहा, परंपरा वही चली आ रही है। ये बिठा दिया गया है लोगों के मन में। आप लोगों नेता लोगों ने तो बिठाया है, हम तो उन्हीं के अलग अलग हम तो जो है अभी आए हैं, उसको कहते हैं जुमा जो है आप तो बहुत मुखर हो चुके हैं, ये बात आप नहीं कह सकते। हम बस एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाथी का छोटा बच्चा जब पकड़ करके लाते हैं तो उसके पैर में जो है जंजीर बांध दी जाती है और वो बार बार उसको तोड़ने का प्रयास करता है। कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि यह जंजीर तोड़ी नहीं जा सकती। जंजीर छोटी हो जाती है, हाथी बड़ा हो जाता है। अब वो उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन चूंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि जंजीर तोड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए वो तोड़। एक जरा कॉपी और पेन लाइए जरा, अगर हो सके तो। कन्हैया कुमार की हैंड राइटिंग हम देखना चाहते हैं। अरे क्या मेरे पास भी डायरी है, मेरी डायरी कहाँ है? क्या आप मेरा हैंड राइटिंग देखेंगे? अच्छा चलिए बातचीत भी करते हैं। जैसी भी रही जो है हैंड राइटिंग, पढ़ लिख करके PhD कर ली। आपको तो ये पता होगा कितने युवाओं का आप आदर्श बने हैं, ये बात तो आपको पता होगा। तो हर एक छोटी बात लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हम कर रहे हैं। खैर चलिए, अब ये जरा बताइए मुझे कि जो आपकी पार्टी है, इसमें बहुत जो है इंटरेस्ट नहीं है कि जो है जल्दी से व्यवस्था करिए या फिर मेरी डायरी लेकर आइए, उसमें मेरे हाथ में जो है भगत सिंह की तस्वीर और एक बात कही हुई है कि एक विचार व्यक्ति से बड़ा होता है। अच्छा ये लोग समझ क्यों नहीं पाए, कनेक्शन को स्टैब्लिश क्यों नहीं? कनेक्शन नहीं होता था, बेगूसराय से बाहर निकलिए, बेगूसराय से कनेक्शन क्यों नहीं? पार्टी की बात नहीं करिए, कन्हैया कुमार को लोग पहचानते हैं। पार्टी में भी जो है हम लोग जो है बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो है जब भी कोई व्यक्ति पे केंद्रित मान सम्मान का प्रश्न बनाया जाता है तो उसको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे आपने पूछा ना कि 2019 में
आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया, अभी आप अलायंस कर लीजिए। तो हमने कहा नहीं, व्यक्ति का सवाल नहीं, एक मिशन, एक जो है संघर्ष को हम लोग आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और उसमें सीधी सी बात यह है कि बिहार का चुनाव दो तरह के लोगों के बीच में, एक वो लोग हैं जो बिहार में जनता के मुद्दों पर आधारित बदलाव चाहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों को भटका करके सिर्फ अपना कुछ। एक आरोप आप पे ये भी लगता है कि कन्हैया कुमार को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, विवादित बयान देने का पड़ा। क्यों ऐसे बयान देते हैं? लोग भूल लेते हैं, आप देते हैं कभी तो लोग नहीं, हम बहुत कुछ बोलते हैं। आप उसमें देखिए क्या है ना कि मेरे दादाजी एक जो है लोकल स्तर के कवि थे। एक बार हम तैयार हो करके जा रहे थे स्कूल, तो बोले बउआ इधर आओ, हम गए, बोले देखो कितना बढ़िया से तैयार हो गए हो। हम बोले जी, लेकिन जानते हो मक्खी कहाँ बैठता है? घाव। आप अच्छे से जो है सेंट लगा लीजिए, बढ़िया तैयार हो जाइए, मक्खी बैठेगा वहाँ जहाँ घाव है। तो जो लोग हैं ही ऐसे जिनको गंदगी ढूंढना है, वो किसी चीज में ढूंढ लेते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि चुनावी सभा में कि हमको राष्ट्रपति लोग मत दो, राष्ट्रपति मत दो, हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, अरे ये देखिए, तो फिर लोग क्या समझेंगे? आप देखिए इस हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, मेरे सारे पाप धुल इस जाएंगे। देश में हरिशंकर परसाई पैदा हुए, और जहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हमें बोल रहे थे, मध्य प्रदेश के नीचे परसाई जी की व्यंग्य की रचना, उनका कटाक्ष, उनका तंज हिंदी साहित्य में बहुत मशहूर है। कि मैं ये राजनीतिक सवाल उठा रहा था कि आज आप मेरे ऊपर तमाम तरीके का हमला करते हैं, सब तरह का। यहाँ तक देखते हैं कि मैं मोबाइल कौन सी कंपनी का यूज करता हूँ, मेरे चप्पल के कौन सा जो मोबाइल? कहाँ मोबाइल दिखाइए ना, पॉकेट में रखा हुआ दिख रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फोन तो निकालिए। हम ये कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, कौन सा चप्पल यूज करते हैं। चप्पल तो भाई सारा ठीक है ना, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारी विचारधारा क्या है, हम समाज में क्या लागू करना चाहते हैं। तो आप हमारे ऊपर तमाम तरह का हमला करते हैं, लेकिन अगर हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाते हैं। यही सवाल बोल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संभव ऊपर है, विचार है। आज आप कैमरा लेकर हमारे साथ बढ़िया से सवाल पूछ लें। आप अपनी दादी जी के बारे में कल्पना कर सकते हैं, आपकी दादी जी कैमरा लेकर के, माइक लेकर के इतने लड़कों के बीच में किसी एक नेता से सवाल पूछेंगे। नेता के इर्द गिर्द महिला नहीं है, तो बदलाव नहीं बदला, बदलाव सत्य है ना। हम कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? गलत बात नहीं कर रहे। जरा मोदी जी की तारीफ में कुछ लिखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, सारे काम तो पूरे नहीं हो सकते। हम आपके कुछ अच्छे हम काम आपके लिए लिख रहे हैं। नहीं, मेरे लिए मत लिखिए, आप प्रधानमंत्री के लिए। नहीं नहीं, आपके लिए लिख रहे हैं। आई लव यू नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए लिख रहे हैं। और ये नारा जो है हम लोग हमेशा जो है स्टडी एंड स्ट्रगल, हाँ ये लगाए हैं, और इसी पे जो है चलने का कोशिश करें। आपने मांगा नहीं ऑटोग्राफ? थैंक यू सो मच कन्हैया मोदी जी के बारे में। अभी सुना हाल में आपने किसी इंटरव्यू में मोदी जी की थोड़ी तारीफ की, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए अब देखिए, ये ठीक है, विपक्षी दल होने के नाते आप उनके कई सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, फैसले जिसका विरोध आप करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम मोदी जी जो वादा करते हैं ना, वो वादे बहुत अच्छे। जैसे उन वादों से जो है मुझे बिल्कुल जो है उसमें दो उनका स्टाइल अच्छा लगता है। वादे जैसे उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन कहेगा कि बेटी नहीं बचना चाहिए? बेटी बचना चाहिए ना जी, हाँ। बेटी को पढ़ना भी चाहिए जी, लेकिन लागू नहीं करते हैं। जब कुलदीप सेंगर को बचाने लगते हैं ना, ये मुझे अच्छा लगता है। वो जब कहते हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, कौन नहीं कहेगा? कभी मिमिक्री करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी की, जैसे कुछ है ऐसा कलाकार? अभी किसी ने बोला आपको कि कन्हैया कलाकार है? नहीं, लेकिन हम जो कलाकार तो देखिए सब है, आदमी है, सब लोग में जो है कलाकार बसता है, लेकिन हम मुझे आप ऐसा जुल्म मत करें। प्रधानमंत्री है, कुछ तो उनके जो फैसले हैं, जो उनका व्यक्तित्व है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें मैं तो कह तो रहा हूँ। देखिए एक बात जो मैंने कहा है, हैंडराइटिंग पे फोकस करिए, हिंदी में कुछ लिखिए। इंटरव्यू में भी मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस पृष्ठभूमि से आए और वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये लोकतंत्र के लिए शानदार बात है। कि एक साधारण परिवार का बच्चा अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, ये बेहतरीन बात है। ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा जा सकता है। ये पिछली बार लाल बहादुर शास्त्री के मामले, तो अगर ऐसा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इवन जो वो वादे करते हैं, मैंने कहा बार बार, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, स्वच्छ भारत,
अभियान की बात करें, कौन इसका समर्थन नहीं करता? कहाँ हम प्रश्न उठाते हैं? कन्हैया जब कुमार आप भी चाहते ये हैं खुद को देश का प्रधानमंत्री बने। नहीं, हम बने ना बने प्रधानमंत्री उस देश में चाहत नहीं, चाहत तो जो था वो तो बने नहीं। चाहत तो IAS बनने का था। अभी आपके सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या पता जिंदगी आपको कहाँ ले जाएगी, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। प्रश्न उनसे हम कहाँ करते हैं? प्रश्न करते हैं कि जब आप चाय बेचेंगे, ठीक है, और कहते हैं कि स्टेशन पर बेचेंगे और स्टेशन बिक रहा है और आप कुछ नहीं करते, यही प्रश्न है। इतना ही सवाल इनसे पूछते हैं। कन्हैया ने लिखा है स्टडी एंड स्ट्रगल और ऑटोग्राफ मिल गया। वैसे कन्हैया मेरा नाम अंजलि है।